अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि पीएमएसएस सेशन 22-23 की चॉइस फिलिंग यहाँ पे चल रही है और 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी चॉइस फिलिंग नहीं की है वो आराम से चॉइस फिलिंग कर लेना और अगर हो सके तो अपनी चॉइस फिलिंग आप खुद ही कर दीजिए। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी चॉइस फिलिंग चाहे वो खुद कर दीजिए, जितना भी टाइम आपको लगे आप लगा लीजिए और अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज कैसे रख सकते हैं पीएमएसएस के अंडर, क्योंकि इस साल आपको पता ही है इन्होंने यहाँ पे चॉइस फिलिंग का पोर्टल अपडेट किया है। इसमें आप 100 के अलावा भी कॉलेजेस यहाँ पे रख सकते हैं। तो डिटेल में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कैसे आप 1 से ज़्यादा कोर्सेज रखोगे। स्पेशली ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है, यानी कि 80 के बिलो परसेंटेज जिनकी है, जिनको ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं सिलेक्शन के। अगर वो मैक्सिमम यहाँ पे रखेंगे कोर्सेज तो हो सकता है फिर उनको चांसेस रहेंगे। और मैक्सिमम कोर्सेज में आपने कॉलेजेस वगैरह कैसे रखने हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम कर लेना है, अपने चॉइस फिलिंग पोर्टल पे आ जाना है। इसमें आपने एक बात पहले ख्याल रख लेना, अगर आप जनरल का कोर्स कोई करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स वगैरह, उसमें आप चॉइस फिलिंग बड़ी कॉन्शियसली कर लेना, क्योंकि उसमें आपको कॉलेजेस बहुत कम मिलेंगे और उसमें जो ऑनर्स वगैरह कर लोगे उसमें काफ़ी कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं और कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा उनमें होते हैं। तो अगर आपने सीयूईटी का नहीं दिया तो आप उनको सिलेक्ट नहीं कर लेना। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको आप चॉइस फिलिंग अपनी खुद ही कर लेना, ताकि आप अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको 1-2-3 घंटे भी लग जाएंगे, क्योंकि जनरल की चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप खुद ही कर देना, अच्छी तरह से आप कर देंगे। तो आपने क्या काम कर लेना, अगर अपनी जनरल का कोर्स कर लेना तो उसमें अगर आप एक कोर्स देख लोगे तो एक कोर्स के कुछ ही कॉलेजेस मिलेंगे आपको, तो आप 5-6 कोर्सेज वहाँ पे रख सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसा ना हो कि जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है उसको आप रख लोगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कैटेगरी में यहाँ पे आपने जनरल कर देना है। जनरल करने के बाद नीचे आपको कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपको सर्च कोर्स नेम मिलेगा। इस पे आपने टैप करके कोर्स का नाम सर्च कर लेना है, जो भी आपका होगा, बीए होगा, बीएससी बीकॉम वगैरह ऑनर्स वगैरह जिसमें होगा वो सर्च कर लेना है। तो वो आप अगर ऑनर्स आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है तो यहाँ पे आपको POL सर्च कर लेना है, कि पॉलिटिकल की शॉर्ट फॉर्म, पूरा नहीं लिख लेने की जरूरत है, ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। बीए अगर आपने कर लेनी है तो B.A लगा लेना, आपको नीचे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। उस तरह से आपने कर देनी है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो याद रख लेना मैक्सिमम कॉलेजेस फिलअप करने की कोशिश कर लेना। अगर किसी कोर्स के 20 कॉलेजेस आते हैं, अगर आप 20 कॉलेज के लिए एलिजिबल हो तो 20 के 20 रख लीजिए। तो ये हो गया जनरल वालों के लिए। उसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रोफेशनल वालों के लिए, जिसमें बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा वगैरह आता है। तो देखिए जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज कम है तो वो अगर चाहें 2 या 3 कोर्सेज रख लेना है, वो रख सकते हैं। कैसे रख लोगे आप वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल अगर आपको नर्सिंग कर लेनी है तो नर्सिंग पे यहाँ पे आप टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद नीचे जो कॉलेज आपको मिल जाएंगे तो वो आपको 1 बाय 1 सारे सिलेक्ट कर देने हैं। जितने भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बॉयज़ के लिए 80 के आसपास कॉलेज सिलेक्ट हो जाते हैं वो रख लो, और गर्ल्स के लिए 157 कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो 157 के 157 कॉलेज आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो वो आपने एक बार ऐड कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा ऊपर आ जाइए। अगर आपकी जो है 2 से 3 कोर्सेज रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें आप बात ख्याल रख लेना, इसमें आप सीरीज वाइज रख लेना। ऐसा ना हो कि एक कॉलेज नर्सिंग का, दूसरा फार्मेसी का, तीसरा जनरल का, नहीं। आपने एक पहली जो कोर्स कर लेनी है पहले उसकी प्रेफरेंस के सारे कॉलेजेस रख लेने। फॉर एग्जांपल नर्सिंग आपने रख लेनी है पहली प्रेफरेंस, तो नर्सिंग के सारे कॉलेजेस आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देने, देन उसके बाद नर्सिंग को हटा देना है। अगर उसके बाद आपने फार्मेसी कर लेना है तो फार्मेसी पे टैप कर लेना है। फार्मेसी में आपको 154 कॉलेज बॉयज़ के लिए, बॉयज़ के हर एक के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। 160 हैं तो ये 166 आप चूज़ कर देना। कहीं ना कहीं फिर आपको चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि अपडेट आया है पोर्टल पे कि आप 100 से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा आप सारे स्टूडेंट ले लीजिए। तो 2 कोर्सेज आपने कैसे कर लेना, पहले एक कोर्स रख लेना। याद रख लेना, कोशिश करना कि मैक्सिमम कॉलेजेस हर कोर्स के फिलअप कर देने। ऐसा ना करना आपके हर कोर्स, किसी एक कोर्स के 5 कॉलेज रख लोगे, दूसरे कोर्स के 5 रख लोगे, तीसरे के 5, ऐसा नहीं कर लेना है। जितने आपको वहाँ पे दिखेंगे मैक्सिमम रखने की कोशिश कर लोगे। देन उसके बाद फार्मेसी जब आपने सेलेक्ट किया, अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि जनरल का कोर्स कोई कर लेना, या एग्रीकल्चर या होटल मैनेजमेंट का, तो आप जनरल करके यहाँ पे अब जो यहाँ पे आपका कोर्स है, जो मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं वो जनरल के जिस कोर्स में एलिजिबल होंगे, बीएससी या ऑनर जिस भी ब्रांच में, वो यहाँ पे सर्च करके अपना कोर्स निकाल सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपने क्या काम कर लेना है, सीरीज वाइज आपने ख्याल रख लेना, सीरीज वाइज आपकी चॉइसेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले नर्सिंग, देन उसके बाद फार्मेसी, अगर और उसके बाद कुछ रखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं रख लेना अगर परसेंटेज कम है, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद अगर आप जनरल के कॉलेजेस रखना चाहते हैं तो जनरल के भी रख लीजिए। होटल मैनेजमेंट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो होटल मैनेजमेंट के लिए के कॉलेजेस भी यहाँ पे आप रख लीजिए। और कोशिश करना जिनकी
परसेंटेज कम है वो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज रख लेने की। जितने भी कॉलेज फिल हो जाएंगे उतने कॉलेज आप रख लीजिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपडेट किया है। तो इस अपडेट का जो है आप सारे लोग फ़ायदा उठाओ और मैक्सिमम कोर्सेज अगर आप फिलअप कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और मैक्सिमम कोर्सेज आप लोग फिलअप कर देना। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम कोर्सेज आप जो है फिलअप नहीं कर देना, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया मेरे एक्चुअल में बोलने का मसला क्या था। आज काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि हम अगर एक कोर्स, उसमें स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि अगर हम एक कोर्स ही रखेंगे तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, एक से ज़्यादा रखेंगे तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला था वहाँ पे। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी जो है आप किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको फार्मेसी और नर्सिंग की बताई थी। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें उसी के 100 कॉलेजेस रख लेने। अगर इन केस उसके कॉलेजेस नहीं है तो उस केस में सेकंड कोर्स आप रख लीजिए। लेकिन आप स्टूडेंट्स ने उसमें जो है फिर जो है कुछ समझा नहीं उसको, तो बहरहाल जो है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो अच्छा अपडेट इन्होंने किया है तो फिलहाल आप सारे लोग इसका फ़ायदा उठाओ, और जिनकी परसेंटेज कम है वो मैक्सिमम कोर्सेज फिल करने की कोशिश कर लो। प्रोसीजर मैंने समझा दिया कैसे करना है। सीरीज़ वाइज कोर्सेज आप फिल कर देना, और कॉलेजेस भी आप सीरीज़ वाइज कर देना। पहले एक कोर्स के, देन उसके बाद नेक्स्ट कोर्स, देन नेक्स्ट कोर्स, देन नेक्स्ट कोर्स। 3-4 कोर्सेज भी अगर आप रख लोगे, लेकिन वही कोर्स रख लेना जिसके लिए आप एलिजिबल हो। ऐसा ना हो कि आप पीसीबी के कैंडिडेट हो, बायोलॉजी के कैंडिडेट हो तो आप इंजीनियरिंग के कॉलेजेस लगवा दोगे, नहीं। और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो है वो भी अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल वो इंजीनियरिंग में एलिजिबल है या और कोई ब्रांच है जनरल की उसमें एलिजिबल है, तो वो ऐसा ना करना कि नर्सिंग फार्मेसी के भी, फार्मेसी के लिए तो आप एलिजिबल हो लेकिन नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो जो नॉन मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं वो फार्मेसी के लिए भी एलिजिबल हैं और बीटेक के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये था 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज को सिलेक्ट करने का प्रोसेस जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन, डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।